दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मां। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। परमपिता परमेश्वर को बढ़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संग्रह का पुस्तक उसका 13वां अध्याय हम देखेंगे। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करते रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा न हो कि मेरे शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा न हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। मेरा प्रियो, हमने भजन संग्रह शुरुआत का दिन से दाऊद के संबंध में हम मनन कर रहे थे। दाऊद एक संवेदनशील एक व्यक्ति थे कि परमेश्वर के साथ में सबसे ज़्यादा संबंध रखने वाला एक व्यक्ति। परमेश्वर का पवित्र वचन में हम दाऊद के संबंध में हम देखते हैं, पहला सामुएल का पुस्तक उसका 13वां अध्याय में परमेश्वर ने दाऊद के विषय में कहा कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को मिला कि जो परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति। और दाऊद का जीवन में आप देख सकते हैं कि दाऊद का जिम्मेदारी, जो परमेश्वर ने उनके हाथ में जिम्मेदारी दिया, उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाने वाला एक व्यक्ति था। मेरे साथ आप भजन संहिता का पुस्तक उसका 78 अध्याय 70, 71 और 72, द साम्स चैप्टर 78, 70 to 72 तक आप देख सकते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ इस प्रकार कहते हैं, फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वो उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से लाया कि वो उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इज़राइल का चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। मेरा प्रियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे परमेश्वर का जो झुंड है, परमेश्वर का लोग है, प्रजा है, उनको संभाला। यहाँ पर 72 में इंग्लिश में पढ़ेंगे तो विथ अपराइट हार्ट ही shepherded them and guided them with his skillful hand। उनका कौशलता से परमेश्वर का प्रजा को संभालने वाला एक व्यक्ति। क्योंकि हम नया नियम में हम पतरस के विषय में हम देखेंगे तो प्रभु ने पतरस को जिम्मेदारी देने से पहले एक बात पतरस को कहा, तू यदि मुझे प्यार करते तो मेरा झुंड को तू संभाल। मेरा प्रियो, दाऊद को परमेश्वर प्यार करते थे और दाऊद परमेश्वर को प्यार करता था। इतना नज़दीक उनका संबंध था।
और संबंध के विषय में आप देखेंगे तो वचन संहिता का पुस्तक उसका 27वें अध्याय 10वें वचन में कहता है कि जब मेरा माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया तब परमेश्वर ने मुझे, उनका माँ बाप से अधिक परमेश्वर से प्यार करने वाला एक व्यक्ति, और उनका धन संपत्ति से भी अधिक परमेश्वर से प्यार करने वाला एक व्यक्ति दाऊद था। जब आप भजन संग्रह का पुस्तक उसका 51 अध्याय, भजन संहिता उसका 51 अध्याय 11 वचन में इस प्रकार कहते हैं, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मेरा प्रिय, परमेश्वर का पवित्र वचन दाऊद के विषय में आप सब लोग जानते हैं। दाऊद एक राजा थे और राजा कभी भी अपना सिंहासन के बारे में कोई चिंता उनका नहीं है। वो मैंने गलती की, मेरा सिंहासन मेरे से अलग हो जाएगा, वो सिंहासन के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है। परंतु एक चिंता है कि परमेश्वर मुझे निकाल ना दे। दाऊद के हाथ में खाली 5 पुस्तक था, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। उन 4 पुस्तकों में से उन्होंने परमेश्वर के साथ का संबंध कैसे, परमेश्वर एक व्यक्ति को चुन लिया तो कैसे चुनते और एक व्यक्ति को निकाल दिया तो कैसे निकालते हैं, उस बातों को उन्होंने जाना था। जब आप उत्पत्ति का पुस्तक उसका 4था अध्याय में आप परमेश्वर का पवित्र वचन में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर से निकाले जाने का दुखी अवस्था कैसा है, वो सहन से बाहर है, इस बातों को दाऊद जानता था। उसका उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय का 13 और 14 वचन में देख सकते हैं, तब काइन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाले और भगोड़ा रहूँगा और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। ये एक डर, परमेश्वर से निकाले जाने का एक अवस्था, उस वेदना मेरा प्रियो दाऊद ने महसूस किया था। इसलिए दाऊद का जिंदगी में सबसे अधिक परमेश्वर से वो प्यार करता था, परमेश्वर का नज़दीक रहने के लिए वो कोशिश करता था। दुनिया का सारे सेना से अधिक उसका जीवन में जो सेना था, सेना का बढ़ोतरी से अधिक वो परमेश्वर से भरोसा रखता था। जब आप इसी भजन संहिता का पुस्तक उसका 33वें अध्याय जब आप 16 वचन में देखता है, कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता, बस निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। मेरा प्रियो, दाऊद का जीवन में एक परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर का संगति में चलना कैसा बात है। कभी कभी दाऊद का जीवन में गलत आने से, गलत हो जाने से उसका तड़पना, आप 13वां अध्याय आप खुद आप थोड़ा अध्ययन करके देखिए, यहाँ पर दाऊद कैसे तड़पता है। उसका जीवन में शांति नहीं है। यहाँ पर बता रहे उन्होंने दिन भर, उसका 2 अध्याय का 2 वचन का लास्ट लाइन में, और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं। एक प्रश्न पूछते हैं परमेश्वर से, क्या मैं दिन भर, मेरा प्रियो आज का जमाने में, आज का इस वर्तमान समय में बहुत ही कम होंगे जो दिन भर पश्चाताप करने वाला, 24 घंटा उसके विषय में सोचने वाला। आज मेरा परमेश्वर मुझसे बात नहीं किया, आज मेरा परमेश्वर के साथ मेरा प्रार्थना नहीं हुआ, परमेश्वर ने मुझे आंसर नहीं दिया प्रार्थना का, परमेश्वर मुझसे बात नहीं करते। उसका जीवन में जो अशांति उन्होंने महसूस करता था, बाकी किसी भी चीज़ों के लिए उन्होंने उसका चिंता नहीं था, परंतु परमेश्वर का शांति के लिए, क्योंकि परमेश्वर का नज़दीक, इतना नज़दीक था दाऊद, इसलिए परमेश्वर के दूर होने का महसूस, परमेश्वर उसका
प्रार्थना का आंसर ना देने का महसूस, परमेश्वर से कम्युनिकेशन ना होने का, परमेश्वर के साथ में बातचीत ना होने का वो महसूस करता था। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने जब व्यवस्था विवरण 17 अध्याय में एक राजा के लिए एक नियम बनाए थे, एक राजा कभी भी घोड़ा इस बारे में ज़्यादा रखना नहीं चाहिए बोलकर, दाऊद ने कभी भी घोड़ा और रथों के ऊपर उन्होंने कभी भी भरोसा नहीं रखा, परंतु परमेश्वर के ऊपर उन्होंने भरोसा रखा। धन संपत्ति के ऊपर भरोसा नहीं रखा, सेना के बढ़ोतरी के ऊपर भरोसा नहीं रखा। मेरा प्रियो, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। मेरा प्रियो, जल्दी से हम किन किन लोगों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहे हैं उस विषय को हम देखेंगे। उसका यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 9 अध्याय 31वें वचन में कहते हैं कि पापियों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। और जो कोई परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इनकार करते हैं उसका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। जब आप नीति वचन का पुस्तक में आप इस विषय में आप पढ़ सकते हैं। जो अपना हृदय में दुष्टता छुपा के रखते हैं उसका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। भजन संहिता का पुस्तक उसका 66 अध्याय पहले वचन में आप देख सकते हैं। और यशायाह का पुस्तक उसका 59 का 2 में आप देख सकते हैं। दुष्टता के कारण परमेश्वर, और जो कोई दुष्ट लोग है उसका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते। उसका नीति वचन का पुस्तक द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 29 में आप देख सकते हैं। और जो कोई गलत भावना से, रॉन्ग मोटिव से प्रार्थना कर रहे उसका प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुन रहे। याकूब का पुस्तक उसका 4 का 3 वचन में, द जेम्स चैप्टर 4 वर्स 3 में आप इस विषय में आप देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि याकूब का पुस्तक द जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 में, कन्फेस योर सिंस वन अनदर, हमारे पापों का हम कन्फेस करने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझे हिवाई देते हैं। और परमेश्वर का पवित्र वचन पहला पत्रुस का पत्री उसका 3 का 12 वचन कहता है, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 12 में कहता है कि परमेश्वर का आँख धर्मियों पर लगा रहता है और उनका कान उनके प्रार्थना में लगा रहता है। परंतु जो कोई दुष्ट लोग हैं, जो कोई परमेश्वर का बातों को ना मानने वाला लोग है, उसका प्रार्थना उसका अगेंस्ट है, उसका विरोध में परमेश्वर खड़ा होता है। मेरा प्रियो, आज परमेश्वर आप और मुझे परमेश्वर का इन वचनों के द्वारा आप और मुझे क्या कह रहे हैं? क्या आप थोड़ा समय आँख बंद करके आप परमेश्वर का नज़दीक जाने के समय में कभी कहीं पाप तो नहीं किया? कहीं मैंने परमेश्वर का वचन सुनने से इनकार तो नहीं किया? कहीं मेरा हृदय में कोई दुष्टता की बात तो नहीं है? कहीं मैं एक दुष्ट व्यक्ति तो नहीं है? मेरा प्रियो, इस समय अपने आप को पापों को मान लेने के एक सुंदर एक समय है। परमेश्वर आप और मेरे से बातचीत करने के इच्छा करते हैं। परमेश्वर आप और मेरे से कम्युनिकेशन बनाने के लिए आशा करते हैं। परमेश्वर ने संगति करने के लिए मनुष्य को इस पृथ्वी पर बनाए थे। परमेश्वर ने परमेश्वर का मन की बातों को समझने के लिए परमेश्वर ने इस मनुष्य को इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने बनाया था। दाऊद के समय में दाऊद परमेश्वर का मन के अनुसार का एक व्यक्ति है। आज आपसे, हाँ जी, जो कोई आप मेरा आवाज़ सुन रहे, आपसे परमेश्वर ये प्रश्न पूछते हैं, दाऊद तो अभी नहीं रहा, क्या आप मेरा मन की अनुसार का व्यक्ति बन सकता है? परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपका जीवन में आशीष करे और परमेश्वर के लिए जीने के लिए प्रभु आपको मदद करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में विराजमान हमारा पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर। जिस तरह यहाँ पर दाऊद कहता है उसका भजन संहिता का पुस्तक उसका 13 अध्याय 5 और 6 वचन में, परंतु
मैं तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा हूँ। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन है। मैं परमेश्वर के नाम का वचन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। मेरा प्रियो, परमेश्वर के ऊपर अपने अपने आप को दीन और नम्र कर कर उनका भलाई को भरोसा करते हुए आइए हम सब मिलकर हम उनके सामने में प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, आपने हम पर दया किया, अनुग्रह किया प्रभु। हाँ प्रभु, आज हम हमारे जीवन को आपका हाथ में सौंपते हैं कि आप हमसे बात करें प्रभु। आज हम दाऊद का जैसा आपके मन के अनुसार का एक व्यक्ति होना चाहते हैं प्रभु। आप हमें दया कीजिए, आप हमें करुणा कीजिए और हमारे जीवन में जितना भी समय बचा हुआ है, हम उस कलवरी क्रूस का जब आप बलिदान हो रहे थे उसका एक चोर के समान आज हम अपना गुनाह को हम मान लेते हैं कि हमने जिंदगी भर प्रभु हमने दुष्टाई की, हमने पाप किया है प्रभु। हमारे जीवन में हमने जो कुछ भी आज भोग रहे प्रभु, हमारा गलती के वजह से भोग रहे प्रभु। आप हमें दया कीजिए, आने वाला दिनों में आपके अनुसार जीने के लिए आप हमें मदद कीजिए। आपका आगमन में आप हमें स्मरण कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनने और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।